याद रहे कि मुस्तकबिल करीब में कोरोना वायरस की वैक्सीन पर एक बड़ी सतह पर सियासत शुरू हो जाएगी। जिस तरह हाल ही में जर्मनी की एक दवासाज कंपनी को कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी में एक अहम कामयाबी मिली, ताहम इससे कबल ही वैक्सीन की मलकियत पर जर्मनी और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा शुरू हो गया। सदर ट्रंप इस वैक्सीन के मालिकाना हकूक़ के ख्वाहिशमंद थे ताकि दुनिया भर में जिसे भी वैक्सीन की ज़रूरत हो वो अमेरिका से ही खरीदे। दवासाज कंपनी का मकसद मरज का इलाज नहीं बल्कि मुनाफा है। एक दवासाज कंपनी के लिए मरीज में मुब्तला इंसान किसी तौर पर एक मरीज नहीं होता बल्कि एक कस्टमर होता है। मरज की अजियत जितनी ज़्यादा होगी, गाय की मजबूरी और कंपनी का मुनाफा इस तनासब से बुलंद होगा। सरमायादाराना निज़ाम में हर चीज़ पैसा बढ़ाने के वसाइल होते हैं, मादनियात से लेकर साइंसी तरक्की तक, साइंसी तरक्की से लेकर इजादात तक, मौसम, जंग, हत्ता कि इंसान, औरतें, उनके लिए पैसा बढ़ाने के वसाइल होते हैं और वो इनको पैसा बढ़ाने के वसाइल के तौर पर ही देखते हैं। अद्वियात साजी के आलमी सनत का यह हमेशा से मालियाती मफाद रहा है कि इनका कस्टमर बार बार इनकी अद्वियात खरीदे और ज़्यादा तादाद में खरीदे। चनांचे इसी रिसर्च पर तवज्जो दी जाती है, लिहाजा इस दफ़ा कोरोना की वैक्सीन पर बिग पावर्स बशमूल इंडिया के दरमियान इस वैक्सीन की तैयारी पर मैदान सज गया। लिहाजा इन शोबों पर रिसर्च की जाती है जो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बख्श हो। लिहाजा दवासाज कंपनियाँ इस दौड़ में लगी हुई कि जल्द से जल्द इसका हल निकल आए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो कमा लें। 1948 में यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, जिसका काम था दुनिया में हेल्थ से जुड़े इदारों व ज़ाबितों को कायम करना और उन्हें अपनी बेहतर आलात तक पहुँचाना। दुनिया में जिन जिन अमराज से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन पर रिसर्च करती है। फिर कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, टोरंटो यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वगैरह से डेटा और फीडबैक लेती है कि कौन सी बीमारी से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। ये पैनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के ज़रिए ही स्पॉन्सर होती है, यानी कि पैनल्स के मेंबरान फार्मा कंपनी के ही एम्प्लॉयज़ होते हैं। इसका मतलब यह है कि पैनल के ज़रिए तैयार करदा गाइडलाइन, चाहे वो हाइपरटेंशन की हो, कोरोना वायरस की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो या फिर दूसरे अमराज की हो, वो हमेशा दवासाज कंपनियों के हक में ही होती है। और इन दवासाज कंपनियों में दुनिया के पावरफुल शख्सियत के शेयर होते हैं। इस दफ़ा कोरोना वायरस की वैक्सीन में ताख़ीर इसलिए की गई कि ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बजाय अलग अलग अपना कोशिश कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस की वैक्सीन पर उसकी मुनाफी कायम हो और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। और इस बात की तस्दीक इंटरनेशनल मीडिया ने भी की कि ममालिक एक दूसरे के साथ वैक्सीन की तैयारी में ताउन के बजाय एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। इस वक्त में जब सारी दुनिया की नज़रें चीन और अमेरिका पर लगी हुई है, लेकिन चीन और अमेरिका के दरमियान सफारती तनाज़े खुलकर सामने आ गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के इस दावे पर तनकीद की जिसमें कहा गया कि अमेरिकी फ़ौज ने कोरोना वायरस चीन में फैलाया है। चीन ने भी अमेरिकी सदर की तरफ से कोरोना वायरस को चीनी वायरस करार देने पर सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर तनकीद की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 रोज़ कबल कोरोना वायरस को चीनी वायरस करार दिया, जबकि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो मतअद्दद बार इसे वुहान वायरस करार दे चुके हैं। सदर ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि ये वैक्सीन अमेरिका की सरजमीन पर ही पैदा हो और सिर्फ अमेरिकन ही इससे इस्तेफादा हासिल कर सके, लेकिन अपोजिशन जमात और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ट्रंप के इस इक़्तिदाम की मुखालिफत कर रहे हैं। ताहम इस कंपटीशन में जीत इंसानियत की होगी। कंपटीशन जितनी तेज़ होंगी, वैक्सीन की उम्मीद उतनी ज़्यादा होगी।